एबीपी न्यूज के इस विशेष ग्राउंड रिपोर्ट में आज हम रुक कर रहे हैं विकासपुरी वार्ड नंबर 111 कोटला विकासपुरी विधानसभा, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा चेहरे की गूंज है जिसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से जनता के दिलों में खास जगह बनाई है। हम बात कर रहे हैं भाजपा के युवा नेता, कट्टर ईमानदार और सर्वश्रेष्ठ पूर्व मंडल उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा श्री धर्मेंद्र कुमार जी की, जो आज पूरे क्षेत्र में जनसेवा की एक नई मिसाल बन चुके हैं। अपनी बेदाग छवि, जोश और सादगी की राजनीति के लिए मशहूर धर्मेंद्र कुमार जी ने कोटला और पूरे विकासपुरी क्षेत्र की जनता के अधिकारों के लिए हमेशा अग्रिम पंक्ति में रहकर काम किया है। ग्राउंड जीरो पर जब हमारी टीम ने स्थानीय निवासियों से बात की तो लोगों ने एक सुर में कहा कि पद पर रहते हुए या ना रहते हुए भी धर्मेंद्र जी ने क्षेत्र के सुख दुख में हमेशा एक सच्चे सिपाही की तरह साथ निभाया है। सीवर पानी, साफ सफाई, पार्कों के सुंदरीकरण या टूटी सड़कों का मुद्दा हो, वे युवाओं और बुजुर्गों की समस्याओं को सुलझाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं। युवा नेता श्री धर्मेंद्र कुमार जी का साफ कहना है कि उनका एकमात्र संकल्प विकासपुरी विधानसभा और वार्ड नंबर 111 कोटला विकासपुरी विधानसभा के हर नागरिक की सेवा करना है। वे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्र हित और विकासवादी सोच के साथ बिना रुके और बिना थके क्षेत्र की उन्नति और जनता के हक की लड़ाई इसी तरह पूरी ईमानदारी से लड़ते रहेंगे। दर्शकों, ये भी जो आपका स्वागत है, इसमें मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ। वार्ड नंबर 110 कोटला हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। धर्मेंद्र कुमार जी, पूर्व उपाध्यक्ष पूर्वांचल मोर्चा के, जो लगातार जमीन पे रह के, जनता के बीच में रह के, सबसे पहले जनता के बीच में रह के अपना काम करना ही सबसे बड़ा अपना कर्तव्य समझते हैं। तो आइए चलिए और जानते हैं और बात करते हैं और कुछ खास बात पे चर्चा करेंगे। स्वागत है आपका ये चैनल में आज जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी चैनल को, जो आप मुझे इस लायक समझे। आप मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आप यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप क्या पूछना चाहते हैं, आप बताइए। हमने अपने एबीपी के माध्यम सर्वे किया, वार्ड नंबर 110 कोटला विकासपुरी विधानसभा के अंदर आपकी एक मिसाल कायम है। 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा कठिन काम है, कैसे संभव हो पाया? सीधा सवाल। मैं एक तो हमेशा पब्लिक के बीच में रहा, 98 से यहीं पे मैं रहता हूँ इसी वार्ड में। जब 121 वार्ड हुआ करता था उस टाइम मैं महामंत्री था। उस समय डॉक्टर पंकज जी, जो आज के हेल्थ मिनिस्टर हैं, माननीय डॉक्टर पंकज जी, उस टाइम काउंसलर हुआ करते थे। उनके रीजन में मैं उस टाइम महामंत्री था, कोषाध्यक्ष भी मंडल का रहा, कई पदों पर रहा। फिलहाल लास्ट में अभी पूर्वांचल को उपाध्यक्ष भी था, उसमें मंत्री भी रहा और लोगों को बीच में रहा। कभी नौकरी की नहीं, यहीं पर लोगों के आसपास ही रह के अपना काम चलता रहा और आज काफ़ी टाइम से लोगों को मदद कर, किसी भी उम्मीद से जो हमारे ऑफिस तक पहुंचते हैं, प्रयास होता है कि उनका काम हो। और अब तो माननीय मंत्री जी के वजह से कुछ ज़्यादा ही हम लोगों को मदद कर पा रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य सेवा में जो डॉक्टर पंकज जी एक ऐसा कायम कर दिए हैं, ऐसा व्यवस्था बना दिए हैं कि हर पब्लिक को हम मदद कर पा रहे हैं। किसी को किसी हॉस्पिटल में दिखाना हो, आराम से जाके दिखा ले रहा है। कोई आता है, किसी को मदद करने की ज़रूरत हो तो बढ़िया मदद हो जाता है। हर आदमी का फाइनेंशियली भी सेव बचत हो रही है। कुछ मोदी जी का अपना खुद का आयुष्मान जो कार्ड है, उसके वजह से बहुत लोगों को इलाज हो रहा है। तो अब तो एक क्रांति आया हुआ है एक तरह से दिल्ली में। मुख्यमंत्री जी भी अपना खूब लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। यमुना सफाई से लेके सीवर से लेकर हर चीज़ पे उनका भी ध्यान है। सीधा सवाल, आपने एक बात कही पंकज जी, लगातार मैं जैसे देख पा रहा हूँ जमीन पे, ग्राउंड पे, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज जी 2 बजे रात को जिस तरीके दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी रोड पर होती है, सड़क पर होती है, ठीक उस तरीके से विकासपुरी के स्वास्थ्य मंत्री जी भी होते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, कई उनके बराबर ही कह सकते हैं, उनसे ज़्यादा भी कह सकते हैं। विकासपुरी विधानसभा के लिए पब्लिक तो इतनी प्रभावित है डॉक्टर पंकज जी से, क्योंकि उनसे मिलने के लिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। कभी भी जाएगा तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट उनके कमरे में। एक इंटरव्यू चल रहा, हमने इंटरव्यू लिया था, वो कह रहे थे विकासपुरी का विकास होगा। तो हंसते हंसते हमने उससे सवाल किया और जवाब किया, क्या विकासपुरी का ही विकास होगा? तो मंत्री जी हंस के कह रहे हैं विकासपुरी का विकास नहीं होगा, बल्कि पूरे दिल्ली का विकास। नहीं, पूरे दिल्ली पे ही ध्यान दे रहे हैं, पर विकासपुरी विशेष रूप से उनका विधानसभा है। तो ऐसा होता है अमूमन कि अपने विधानसभा में प्रयास थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि उन लोगों ने उनको वोट दिया है, मदद की उम्मीद की है। कभी बीजेपी हमारे यहाँ से 93 के बाद जब से यहाँ विधानसभा बनी है, कभी विकासपुरी विधानसभा जीती नहीं है। डॉक्टर पंकज जी से ही लोगों को आशा था और उस आशा पे आज खड़ा उतरे हैं वो, और लोगों को काम कर रहे हैं। हमने तो इतने काम कराए हैं उनसे कि अगर गिनती कराएं तो मुझे लग रहा है कि कम पड़ जाएगा। पूरे कॉलोनी, हमारे पार्क का भी रेनोवेशन कराया मैंने, यहाँ पे हमने रामलीला के लिए मंच बनवाया, बारात
के लिए व्यवस्था करके अभी बारात घर का भी ये अपना टेंडर लगा हुआ है। फिर हमारा यहाँ सीवर का जो मेन मुद्दा था, सीवर कनेक्शन हो गया। पानी हमारे यहाँ तो बिल्कुल था ही नहीं। जो मंत्री जी किस प्रयास से पानी ला पाए मुझे तो समझ नहीं आया, उम्मीद नहीं था। लोग कहता था पानी नहीं आ पाएगा, जो आज सबको पानी मिल रहा है, कनेक्शन हो चुका है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार, वार्ड नंबर 110 कोटला से, विकासपुरी विधानसभा से, जिनकी एक मिसाल कायम है, जिनकी एक छवि है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा, जो जमीन पे रह के जनता के बीच में रह करके जनता के कार्य को करना सबसे बड़ा अपना कर्तव्य समझते हैं। धर्मेंद्र कुमार जब मौजूद हैं, कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे। जी, आज हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, लगातार जो जनता कह रही है, सुर में कह रही है, धर्मेंद्र भैया आपने लगातार 24 घंटे जनता के लिए काम किया है, कैसे संभव हो पाता है? बिल्कुल किया है, क्योंकि हम बराबर यहीं पे रहते हैं। बहुत लोग की मजबूरियां होती है कि कोई जॉब करके पब्लिक को सेवा दे रहे हैं तो उनके पास समय का अभाव होता है। हमारे पास समय का अभाव नहीं रहा, क्योंकि हम यहीं घर भी यहीं, ऑफिस भी इसी वार्ड, इसी विधानसभा में हमेशा रहा, जिससे क्या है टाइम हमारे पास प्रॉपर रहता है, तो हम पार्टी के लिए भी और पब्लिक के लिए भी समय पूरा निकाल पाते हैं। हर आदमी से मुलाकात हो जाता है। और मंत्री जी के सहयोग से जब वो काउंसलर 2 टर्म काउंसलर रहे तो उनकी इतनी काम था उस टाइम, इतना काम कर चुके थे उस टाइम से मेरी छवि बनी। क्योंकि कोई भी एमसीडी आए, कोई प्रशासन पैसा मांग रहा हो तो हम खड़े हो जाते थे। लोगों को पैसा लगने नहीं देता था, बचाता था, लोगों को पैसा बचता था यहाँ। आज भी जनता कह रही है आपके बारे में कि आपके स्वभाव अच्छे हैं, आपके नेचर के बारे में जनता ये कह रही है। अगर आज भी हम कोई काम कहते हैं तो सबसे पहले करवाने का आप प्रयास करते हैं। हाँ, प्रयास है, हम करते हैं। और हमारे इसलिए करने के रीजन भी है कि सपोर्ट हमें बहुत बढ़िया मिला हुआ है। उनका सहयोग पूरी विधानसभा पे, हमारे जैसे इस एरिया में कम से कम मुझे लग रहा है 200-400 लोग होंगे नेताजी का, जो हर आदमी मेहनत कर रहा है और नेताजी उसको सहयोग कर रहे हैं। और सहयोग से क्या है, पब्लिक को बेनिफिट मिल रहा है आज, और अच्छी बेनिफिट मिल रहा है। काम अब हमने कभी से 22 सड़कें अभी यहाँ बना चुके हैं इलेक्शन के बाद, 1 साल हुआ है। वैसे पूरी विधानसभा को बताया तो बहुत काम है जो बता पाएंगे आपको। एक सिर्फ इस वार्ड का 110 का बताएं तो बहुत ऐसा काम है जो नेताजी करा चुके हैं, जो 1 साल के अंदर में हो चुका है। बहुत ऐसे रोड है, सीवर है, पानी है, मेट्रो के लिए भी मुख्यमंत्री जी प्रयास किए। हमारे डॉक्टर पंकज जी मानिए जो मंत्री जी हैं, वो बहुत प्रयास किए, बहुत फास्ट ट्रैक पे वो करके अभी मेट्रो का भी तकरीबन सारा काम वो प्रोसेस में ला चुके हैं। जल्दी हमारा उद्घाटन भी मेट्रो को होने वाला है, जो संभव नहीं था, हो नहीं सकता था। बीजेपी रहती तभी होगा। ये पार्टी ऐसी है कि यही कुछ कर सकता है। धर्मेंद्र भाई, मैं आपसे पहला और आखिरी सवाल, लगातार आप देख रहे हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया अपने चुनाव में, वो सारे वादे पूरे किए जा रहे हैं, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? बुलेट ट्रेन कितने विकास हो रहे हैं? बिल्कुल, जो भी वादे बीजेपी ने किए हैं वो तकरीबन उसमें से 40% तो मार्केट में उतर चुका है, रोड पे काम चल रहा है। और जो भी विषय था बीजेपी का, उस पर पूरा काम करेंगे, 100 के 100% वो 5 साल में भी पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि बीजेपी एक ऐसी है, जो नेतृत्व है मोदी जी का, ये पार्टी ऐसी है कि काम करेगी तभी इनको जो है लोग वोट दे रहा है। और आज तक अभी तक इसलिए चल रहा है कि ये लोग काम कर रहे हैं, सिर्फ बोलते नहीं है, काम करते हैं। अब बहुत कार्यकर्ता इनके पास ऐसा है जो रोड पे पब्लिक के बीच में मेहनत करते हैं, जिसका बेनिफिट पार्टी को भी मिलता है और पार्टी को भी, लोगों को भी मिलता है। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, 2027 में नगर निगम का दिल्ली के अंदर चुनाव है। आपने लगातार देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी इसमें एक दरी बिछाने वाले को टिकट दी जाती है। आपने देखा होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहले निगम पार्षद थी, साथ ही उन्होंने अभी हाल ही में चुनाव लड़ा, दिल्ली के आज मुख्यमंत्री हैं वो। तो क्या कुछ कहना चाहिए? यदि पार्टी आपको मौका देती है और लगातार आपने पार्टी के लिए, समाज के लिए, समाज के लिए लगातार 24 घंटे आपने काम किया है, तो क्या इस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं, क्या इस तरीके से काम करेंगे? इसी सवाल आपसे। देखो, इस पार्टी की छवि है कि जो काम करेगा उसको कहीं नहीं कहीं कुछ ना कुछ उसके लिए अच्छा सोचा जाता है। आप जिनके नाम लिए वो आज काउंसलर थी, आज मुख्यमंत्री है। हमारे पार्षद जी भी पार्षद जी थे, 2 बार पार्षद रहे यहाँ से, आज वो दिल्ली के मिनिस्टर भी हैं और विधायक भी है। कल हो सकता है कुछ और हो, क्योंकि पार्टी ऐसी है कि हमेशा ध्यान रखती है हर वर्कर का, जो काम कर रहा है उसको मौका मिलता है। पर हम कभी निगम पार्षद सोच करके हम काम नहीं कर रहे हैं, हम रेगुलर पब्लिक के बीच में रहते हैं, काम करते हैं। और हमारे वार्ड में हमारे जैसे कम से कम 10 ऐसे 15 लोग हैं जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। किसी को मौका मिल सकता है और जिसको मिलेगा वो बढ़िया जीतेगा, और सबकी छवि अच्छी है। और नेताजी के ही सब पे आशीर्वाद है, और होना भी चाहिए। जो काम करे उसको टिकट मिलना भी चाहिए, उसमें से कोई भी हो सकता है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, वार्ड नंबर 110 कोटला से विकासपुरी विधानसभा समाचार जुड़ चुके थे भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता, कट्टर ईमानदार
धर्मेंद्र कुमार जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा, और साथ ही साथ बात करूंगा, इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री रखा पता किया, और साथ साथ मैं बात करूंगा डॉक्टर पंकज जी स्वास्थ्य मंत्री की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा लगातार विकास, पूरी विधानसभा के अंदर विकास हो रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।